बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों की एक बहुत प्रतीक्षित इच्छा जो थी, लगातार आप मांग कर रहे थे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। हर वीडियो में कम से कम 10 कमेंट इसी के होते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। हालांकि मैं क्लास के बीच में आपको बताता रहता था कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए, उसके फायदे क्या होते हैं, लेकिन आपके चूंकि सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं तो उसका जवाब देना भी हमारा जिम्मेदारी है। और इसीलिए आज की इस पर्टिकुलर क्लास में केवल और केवल नोट्स पर बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, उसके फायदे क्या हैं, क्यों बनाएं नोट्स। और ये सारी चीजें समझने के बाद में आप एक बेहतर नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स पर बात करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ज्ञान और समझ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आप कंफ्यूज हैं, कई बार होता क्या है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान मान लेते हैं और उसके समझ और एप्लीकेशन पर पहुंच ही नहीं पाते हैं और चीजें आपको भूल जाती हैं। एक नॉर्मल सा क्लास केजी से लेकर के और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए विद्यार्थी का एक नॉर्मल सा परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है कि सर भूलते बहुत हैं। खूब मेहनत करते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह सब गायब। हमारे विद्यालय में कुछ जो है जो मजाकिया अध्यापक हुआ करते थे, वो कहते थे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा सुबह हो गई खफा। ठीक है, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, हर विषय के साथ ये है कि हर विषय बेवफा होता है। आपने किस तरीके से अपना प्रेम उसके साथ जोड़ा है, यह डिपेंड करता है कि कितनी देर आपके साथ स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो कई बार मन में हो सकता है आपके भी ये सवाल उठता हो कि कौन सी ऐसी चीज है, वो क्या है कि जिसकी वजह से पूरा मैकेनिज्म काम करता है कि कुछ चीजें आप बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ चीजें आप भूलते ही नहीं। जैसे आपको बचपन की अपनी बहुत सारी घटनाएं याद होंगी जो आपने कभी किसी के साथ गिल्ली डंडा खेलते हुए झगड़ा किया होगा, क्लास में किसी वजह से मारपीट पड़ी होगी, यानी कि ये सब घटनाएं आप नहीं भूले हैं। लेकिन आपको ये पक्का याद नहीं होगा कि क्लास 6 का 5वां चैप्टर क्या था और उसको पढ़ाते हुए अध्यापक ने कौन कौन सी बातें समझाई थी। एकदम आप इस बात को मानते होंगे कि वो चीज आपको नहीं याद होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपको किसी ने पीटा था, वो भी आपके दिमाग के लिए एक इंफॉर्मेशन था, लेकिन आपने जो पढ़ा था उसी पर्टिकुलर दिन वो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन था। उन दोनों इंफॉर्मेशन में आप एक भूल गए आज 10-15 साल बाद, और एक आपके मन में बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरीके से वहां था उसी तरीके से याद है। तो कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है उसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम नोट्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज आप बना लेंगे। ठीक है, हमें ये जानना है कि ज्ञान क्या होता है, क्या है, नॉलेज क्या है। ठीक है, तो अब दर्शन शास्त्र में अगर आप घुसने जाएंगे तो बहुत सारे महात्मा पंडित जी लोग आपको ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ज्ञान जो है वो किसी इंफॉर्मेशन का, किसी सूचना का अपने सबसे परिष्कृत रूप में आपके दिमाग में बैठ जाना। ठीक है, वही ज्ञान होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो बिल्कुल रिफाइंड होकर के, परिष्कृत होकर के आपके चित्त में बैठ जाए तो आपको उस पर्टिकुलर चीज का ज्ञान हो गया। ठीक है, जो मेरी खुद की समझ है, जो मेरी परिभाषा है, और जो एक विद्यार्थी के जीवन का, जो विद्यार्थी की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीजें हैं। बाकी जब आप दर्शन में घुसते हैं तो ज्ञान के बहुत सारे मायने होते हैं। कई लोग ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ करके देख लेते हैं कि जिसको ज्ञान होगा कर्म उसी से हो पाएगा। हालांकि इस पर द्वंद्व है कि ज्ञान ही कर्म है कि कर्म का ज्ञान से क्या रिलेशन है, वो अलग मुद्दे का बात है। हम यहाँ पर बस उतनी ही बात करेंगे जो पठन पाठन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ज्ञान का जो सबसे निचला स्तर होता है, यानी कि जहां से बात प्रारंभ होती है, वो होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। जो सबसे पहला स्तर होता है वो होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। अभी मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा, चीजें आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। ये बहुत ही दार्शनिक है और एक विद्यार्थी को अपने जीवन में इसको फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है ना,
तो एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे। अब एग्जाम्पल जो आपका होगा वो वर्तमान के किसी परिदृश्य का होगा, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपने अखबार खोला और अखबार में आपने देखा कि भारत सरकार किसानों को किसान बिल पर समझाने के लिए एक बैठक करने जा रही है। ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आपने अखबार खोला और आपको ये दिख गया, आपने उसको पढ़ लिया। अब ये बताइए कि कल को जब 2 साल 3 साल बीत जाए और आपसे कोई पूछे कि फला आपने पढ़ा था बिल के बारे में, वो क्या था, तो अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि किसान बिल पर सरकार ने अहम बैठक बुलाई, तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? हो सकता है कि आज थोड़ा बहुत आपने न्यूज में देख लिया, आपको पता हो कि हाँ कुछ ट्रेड कॉमर्स से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टाइप है, इस तरीके से आपके दिमाग में वो चीजें याद है। लेकिन जब आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद में, या ये तो लंबा पीरियड हो गया, 6 महीने की बात है, मान लीजिए 6 महीने बाद जब एग्जाम होगा और जब उसी से सवाल पूछा जाएगा तो आप पक्का भूल जाएंगे। और ये होता है, आप भी इस चीज को मानते होंगे। तो होता यह है कि आप उसी इंफॉर्मेशन को ज्ञान मान लेते हैं, जबकि वो ज्ञान नहीं है, वो बस एक इंफॉर्मेशन है, चंद इंफॉर्मेशन है। और जो आपका मन होता है ना, जो आपका मन होता है, ये जितने भी उसके आसपास के डेटा होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता हो, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, काम के हो या ना हो। मन जो है वो सबसे बड़ा रिसीवर होता है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने परेशान होकर के एक बार कहा कि प्रभु इस मन पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, क्योंकि ये मन सूचनाओं को इतना ज्यादा संग्रहण करता है कि बुद्धि परेशान हो जाती है कि इसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा पकड़ू, कौन सा छोड़ू। अब आप कल्पना कीजिए कि हम भले ही जातक कथा के रूप में कृष्ण और अर्जुन के संवाद को समझते हैं, लेकिन जिस लेवल पे समझते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व, उनको अगर उससे प्रॉब्लम है तो एक नॉर्मल इंसान के जीवन में ये किस प्रकार की परेशानी को जन्म देता होगा। तो होता क्या है कि आप सारे डेटा को रिसीव कर रहे होते हैं, उस वक्त आप सड़क पे जा रहे होते हैं, कुछ अच्छा आपको दिख जाता है, किसी बोर्ड पर लिखा हुआ दिख जाता है कोई अच्छा सा कोटेशन, आपके मन ने उसको भी आकर्षित कर लिया, वाह कलाम साहब ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। आप उससे ही आगे थोड़ा आप बढ़ते हैं, आपको कोई जो है सिनेमा का कोई पोस्टर दिख जाता है जो कि आपके बिल्कुल काम का नहीं है, आपका मन उधर भी देखता है, अच्छा ये लगा हुआ है चल के देखेंगे, या नहीं सब लोगों के साथ नहीं जाएंगे, चुपके से देखेंगे। तो आपका मन अच्छा भी ग्रहण कर रहा है और बुरा भी ग्रहण कर रहा है। उसके बीच में एक प्रोसेसर का काम करता है दिमाग आपका बुद्धि जो है वो एक प्रोसेसिंग का काम करता है कि जितना भी डेटा आ रहा है उसमें कौन सा काम का है और कौन सा बेकार है, उसको उसी प्रोसेसिंग का काम दिमाग करता है, ठीक है। तो आपने सोचा नहीं हम तो अच्छे आदमी, सब समाज में रहते हैं, हमको कहाँ सारी चीजें करनी चाहिए, तो आपने कहा कि नहीं वो पोस्टर वाली बात हटा देते हैं, ठीक है। हम केवल वो जो कलाम साहब का ज्ञान था या स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान था, गांधी जी का जो विचार था उसको लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो ये काम किसने किया? आपकी बुद्धि ने उसको प्रोसेस किया और फिर आगे उसको ट्रांसफर कर दिया। तो जब आपकी बुद्धि से कोई चीज ट्रांसफर होकर के आपके चित्त में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो वो आपकी क्रियाविधि बन जाती है, यानी कि आप उससे जुड़ जाते हैं कि ठीक है यही हमको करना है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब इंफॉर्मेशन तो आपने ले लिया कि किसान बिल पर बहस चल रही है देश में, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मात्र है, ज्ञान नहीं है आपका। जो दूसरा लेवल होता है वो होता है समझ का, ठीक है। अब समझ वाले पार्ट में आप क्या करते हैं कि अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। तो आप ने थोड़ा पढ़ा कि अच्छा ठीक है ये किसान बिल आया है और इस पर विरोध हो रहा है, तो आप पहले ये समझेंगे कि किसान बिल क्या है। तो उसके लिए आप गूगल करेंगे, कोई किताब ढूंढेंगे, कोई पत्रिका ढूंढेंगे, किसान बिल को समझेंगे। उसके बाद में कोई संपादकीय खोल के पढ़ेंगे जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि फला मुद्दे पर किसान अड़े हुए हैं और फला बात सरकार कह रही, और उनके बीच का जो द्वंद्व है उसका कारण ये है। यानी कि दोनों पक्ष को आप समझेंगे। ये जब आप कर रहे होंगे तो आप इंफॉर्मेशन के अगले चरण यानी कि समझ में पहुंच जाते हैं और वहां पर आपका ज्ञान जो है अपने दूसरे लेवल में पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब जो तीसरा लेवल है जिसे आप अनुप्रयोग कहते हैं, यानी कि एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, जिसे आप अनुप्रयोग कहते हैं।
अनुप्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग जो होता है कि किसान बिल की सूचना हमें मिले, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, दोस्त ने बताया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी मिला, और उसके बाद में हमने प्रोसेसिंग का काम किया, अपनी समझ उस पर विकसित की कि क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, ये आपकी समझ थी। तो एप्लीकेशन क्या है? कोई सवाल आपसे पूछे कि अब आप अपनी राय दीजिए कि किसान बिल पर सरकार सही कह रही है कि जो है किसान सही कह रहे हैं। तो अब ये आपके अनुप्रयोग में आएगा कि आपने वहां से जो डेटा लिया, समझा, उसके बाद में आपका क्या पक्ष है। तो जब आप इस लेवल पर किसी चीज को तैयार कर लेते हैं तो वो बन जाता है आपका ज्ञान, कि अब आपको फला इंफॉर्मेशन का पूरा ज्ञान हो गया है। और गारंटी मान लीजिए कि जब आप इस लेवल पर किसी चीज की तैयारी करते हैं, नहीं भूल सकते, आप भूल करके दिखाइए एक बार। इस तरीके से आप इस लेवल में जाकर के तैयार कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको 10 साल बाद कोई पूछेगा ना तो आप बताएंगे अच्छा अच्छा ये बात थी और इसलिए किसान विरोध कर रहे थे। तो ये होता है पूरा तरीका। चलिए अब नोट्स पर बात कर लेते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि जब किताब मार्केट में इतना उपलब्ध है तो नोट्स बनाने की आवश्यकता क्यों है? ठीक है ना, जब किताब इतना उपलब्ध है तो नोट्स बनाने की क्या आवश्यकता है? आप किताबें पढ़ लीजिए, किताब में कुछ गलत थोड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, किताब या नोट्स, ठीक है, इन दोनों की क्या भूमिका है आपके पढ़ाई में, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर मार्केट में किताब अवेलेबल है, सब में वही अच्छी बात लिखी हुई है, लेकिन नोट्स की आपको जरूरत क्यों है, ये बात आपको समझना है। देखिए, किताब है, एक राइटर लिखता है, और राइटर का जो सोचने का क्षमता है वो आपके सोचने की क्षमता से उस पर्टिकुलर विषय में बहुत आगे होता है। ठीक है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं ये सबको समझ में आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, तो और एक राइटर की एक समस्या भी होती है, राइटर अगर किसी चीज को बहुत इजी लिख देगा ना तो फिर उसकी किताब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए राइटर अपनी इस कमी को कभी जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानबूझकर पर्याप्त वहां पर कठिनाई डाल देते हैं कि आपको उसकी जरूरत पड़े बार बार। ठीक है, आपको उसकी जरूरत बार बार पड़े कि आपको देखना पड़े कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पर्याप्त कठिनाई उसमें डाल देते हैं। और दूसरी बात यह है, चूंकि वो इस तरीके से समझते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के कोई बहुत बड़े विख्यात व्यक्ति, सुभाष जैसे लक्ष्मीकांत की बुक आती है। अब मान लीजिए लक्ष्मीकांत का जो राइटर है उसकी पॉलिटी की समझ और एक विद्यार्थी जो भी नया नया सिविल सर्विस में, उसकी पॉलिटी की समझ एक जैसी होगी? नहीं होगी। आदमी जो कुछ भी लिखता है, जो कुछ भी बोलता है, वो अपने समझ के अनुरूप बोल रहा होता है। तो लक्ष्मीकांत के राइटर का जो समझ है या डीडी बसु के राइटर का समझ है, कोई भी किताब हो जिस उसके राइटर का जो समझ है उसका एक अलग लेवल होता है। ठीक है ना, और आप क्या है, आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपको पता भी नहीं, आज पॉलिटी नाम सुना है और आप ये चाहते कि आप कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक दो मीडिएटर की आवश्यकता है। तो एक मीडिएटर तो वो होता है जो उसका व्याख्या करे, डिस्क्राइब करे कि इसमें लिखा क्या है, उसको अध्यापक कहते हैं। अध्यापक का काम है कि वो उन चीजों को आसान करके आपके सामने रखे पहले। ठीक है ना, अब नोट्स की भूमिका क्या है? नोट्स उस तैरने के जैसा होता है, जैसे जो है एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है और आपको उस तरफ जाना है। आपको ये पता है, बिल्कुल डेफिनेटली पता कि हम बूढ़ के मरेंगे नहीं इसमें। ठीक है, इसमें अगर हम घुस गए तो ना डूबेंगे, मतलब मरेंगे नहीं, लेकिन आपके अंदर एक डर है कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे इसमें, कहीं कुछ दिक्कत हो गया तो सांस फूलने लगा। यानी कि वो जो डर है आपका ना कि किताब पढ़ें कि का पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा, अध्यापक कुछ और बता रहे हैं, नोट्स जो है ना वो उसी डर को आपके खत्म करेगा। आपका नोट्स ये है कि आप घुस गए पानी में, चलिए देखते हैं क्या होता है, और फिर जब क्रॉस करके बाहर जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैर कहाँ पे रखना था, हाथ कहाँ पे मारना था, आप अपने आप समझ जाएंगे। आपने किताब पढ़ा, आपको टीचर ने पढ़ाया, और उसके बाद में जब आप एप्लीकेशन के लेवल पे आएंगे कि अच्छा मैंने इतना समझा, और वो आपका नोट्स होगा।
तो आप फिर वो जो मैंने ज्ञान का 3 स्तर बताया, आप उसके टॉप वाले लेवल पे तक पहुंच जाते हैं और नोट्स आपके काम आता है। ठीक है ना। तो नोट्स और किताब में बेसिक अंतर यही होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि नोट्स की आवश्यकता क्या है, क्यों बनाए नोट्स, क्या जरूरत है नोट्स बनाने की। अगर ना बनाए तो क्या होगा, ना बनाए तो ये होगा, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम का उदाहरण ले लेते हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बेसिकली जो है 4-5 सब्जेक्ट तो एकदम आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाने होते हैं, बाकी आप उसको बैरियर्स में ले लेते हैं कि ये करंट है और ये उसका, ये इकोनॉमी का करंट है, ये पॉलिटी का करंट है। लेकिन आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये जो 5 कोर सब्जेक्ट है ना, इनको तो तैयार करना ही होता है। अब यूपीएससी बहुत बड़ी परीक्षा है। अब मान लीजिए कि कल एग्जाम है और आज आपको एक बार रिवीजन करना है, कैसे करेंगे। एक किताब इतनी भारी होती है यूपीएससी की कि अगर आपको थोड़ा सा वीकनेस है ना, तो 2 किताब आप उठा नहीं पाएंगे अच्छे से। उसको क्या आप एक दिन में पढ़ पाएंगे? एक दिन में छोड़िए, 1 महीने में पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो नोट्स इसलिए होता है कि जब आप उस किताब को पढ़ रहे थे, यानी कि टाइम दे रहे थे, तो उसमें जो चीज आपको समझ में एकदम बेहतरीन आ गई, उसको तो आपने समझ लिया, और जहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा समझदारी लग रही थी, उसका आप नोट्स बनाते हुए चले गए कि जब लास्ट टाइम में हमें एग्जाम में जाना होगा, उस दरमियान हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा देख के जाएंगे और वो तुरंत से कनेक्ट हो जाएगा, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम थी, और एग्जाम में जाएंगे तो आपका बेहतर होगा। इसलिए नोट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो और नोट्स हमेशा सेल्फ क्यों होना चाहिए। बहुत सारे नोट्स आप मार्केट में चले जाए बिकते हैं, टॉपर्स के नोट बिकते हैं। अब कई लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि अगर आर्तिका शुक्ला का नोट्स उनको मिल जाए तो आईएएस बन जाएंगे, या निशांत जैन का उनको अगर नोट्स मिल जाए तो आईएएस बन जाएंगे। अरे नहीं बन पाएंगे। निशांत जैन नोट्स की वजह से नहीं है, निशांत जैन की वजह से उसका नोट्स है। ये उसकी खुद की क्वालिटी है जो उसके अंदर है। ठीक है ना। तो निशांत जैन की हिंदी साहित्य की समझ कितनी ज्यादा है, ये आप कैसे समझ पाएंगे। तो मान लीजिए कि निशांत जैन अपना हिंदी साहित्य का नोट्स बना रहा है, अब उसने कबीर दास को बचपन से पढ़ा है, कबीर दास के दोहे उनको याद है, तो क्या करेगा कि कबीर दास के सारे दोहे को स्किप कर देगा, केवल रहीम दास का पढ़ेगा। ठीक है ना। अब आप आए हैं जो है किसी और साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, आपने भी हिंदी साहित्य लिया, चलो अच्छी बात है कि आपका मन लग रहा था, आपने ले लिया, आपको लगता है कि अच्छा कर पाएंगे, ले लिया आपने। लेकिन क्या निशांत जैन के बराबर आपकी समझ हो पाएगी? वो तो एमफिल करके आया था हिंदी से। तो जरूरी ये है कि नोट्स जो हो वो आपके प्रॉब्लम का बना हो, निशांत जैन के प्रॉब्लम का बना होगा, आर्तिका शुक्ला के प्रॉब्लम का बना होगा, आप उससे फायदा नहीं ले पाएंगे। नोट्स आपकी प्रॉब्लम का होना चाहिए कि अच्छा हमें संविधान का मतलब पता है, लेकिन यह नहीं पता है कि संविधान में कितने भाग होते हैं और भाग बनाए क्यों गए हैं। तो ये आपके लिए जब क्वेश्चन मार्क होगा, आप इसका जवाब ढूंढ के जब लिख लेंगे, वो आपके काम आएगा। अब मुझे तो पता है कि संविधान में कितने भाग क्यों होते हैं, अब आप मेरा नोट्स ले लेंगे तो मुझे वो इंपॉर्टेंट ही नहीं लगता, मैं क्यों लिखूंगा उसको। ठीक है ना। तो हर विद्यार्थी लगभग अलग अलग बैकग्राउंड से होता है, सबके सोचने समझने की शैली और उसका तरीका भी अलग अलग होता है। तो इसलिए नोट्स व्यक्तिगत ही होना चाहिए। नोट्स कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है, कि सबके लिए एक नोट्स हो जाए। सबके लिए किताब होता है, नोट्स नहीं होता है। सबके लिए जो होता है वो किताब होता है जो मार्केट में उपलब्ध है। उस किताब को कितना आप अवशोषित करके अपने भाषा में पटक पाते, उसकी कितनी समस्याओं को निकाल पाते हैं जो आपके दिमाग में अच्छे से समझ में नहीं आ रही, वो नोट्स का काम होता है। तो इसलिए नोट्स ना कॉपी कीजिए, ना किसी और के समझ के आधार पर उसको बनाइए। जो आपको समझ में आ रहा है और जो आपके सवाल दिमाग में बन रहे हैं कि अभी सर ने इतना बताया, हमको फला समझ में तो आ गया, लेकिन फला चीज समझ में नहीं आया, तो इसका हमने क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लिया, उसका किसी से उत्तर पूछ लिया और उसको मेंशन कर लिया कि ये फला चीज है, और जब हम एग्जाम में जाएंगे तो उसको देख के जाएंगे। ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आज के बाद आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे कि नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, बनाया कैसे जाता है, किसी का नोट्स कॉपी करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। किसी का नोट्स मत कॉपी कीजिए। हाँ, सुन लीजिए ना, निशांत जैन कुछ कह रहे हैं अच्छा तो सुन लीजिए, आर्तिका शुक्ला अच्छा कुछ कह रहे हैं तो सुन लीजिए, शशांक त्रिपाठी कुछ अच्छा कह रहे हैं तो सुन लीजिए ना कि अच्छा ये पॉलिटी में इस सेक्शन को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके
उनको कॉपी कर लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। ये आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए आप लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इतना मेहनत आपके लिए हो रहा है तो आपका जो अपना इथिक्स है वो कहां चला जाता है। आपको इतनी जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना कि अगर ये महायज्ञ है जिसमें सबको मुफ्त में पढ़ाने के लिए हम लोग निकल पड़े मेहनत कर रहे हैं, उसको सफल बनाने में एक दो कदम आपको भी तो चलना है, ठीक है। तो लाइक और शेयर जब करेंगे तो दो चार लोगों का और फायदा होगा। आप अपने दोस्तों को बताइए, भाइयों को बताइए। ये जो नोट्स वाला क्लास है ना, ये सबके लिए है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि यूपीएससी वालों के लिए। नोट्स तो सबको बनाना होता है, चाहे वो हाई स्कूल में पढ़ रहा हो और चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना। तो इसको आप उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, देखेंगे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।